औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज है हमारे पास 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। इक्वेशन उसने बता दी है 2y माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। जो हमारा सोल्यूशन सेट आएगा वो जिसमें x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हमारा जो फिजिबल रीजन आएगा शेडेड एरिया जो आएगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। सबसे पहले ना हम इक्वेशन बना के लिखते हैं। ये हमारे पास 2y माइनस एक्स है, 2y माइनस एक्स इसको इक्वालिटी की शक्ल में लिखेंगे इज इक्वल टू 8। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। एक्स इंटरसेप्ट है तो y की वैल्यू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 8। हमारे पास पॉइंट आ जाएगा माइनस 8,0। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसको इक्वालिटी में चेंज कर देंगे, इक्वल है 4। इसका भी x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x माइनस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 हमारा पेयर आ जाएगा 4,0। इसी तरह हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 2y माइनस एक्स की जगह पे 0 इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड 2 4 8, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 तो हमारा पॉइंट आएगा 0,4। इसी तरीके से हमने दूसरी इक्वेशन का भी y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस दूसरी साइड पे जाके -4 तो हमारा पॉइंट आएगा 0,-4। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब हमने फिजिबल रीजन फाइंड करना है, चेक रीजन। रीजन हमारे पास कौन सा आएगा, चेक रीजन। रीजन चेक करके हम उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। रीजन चेक करने के लिए पुट करेंगे 0,0, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0। पहली जो हमारी इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे। तो y की जगह पे 0 माइनस एक्स की जगह पे 0 लेस आर इक्वल टू 8। ये हमारे पास 0 लेस आर इक्वल टू 8 तो ये हमारे पास 0 लेस देन होता है 8 से। इसका मतलब ये हमारे पास ट्यू है। जो चीज हमारे पास ट्यू हो तो हमारे पास सोल्यूशन रीजन जो होता है, सोल्यूशन रीजन या हमारे पास सोल्यूशन जो होगा टुवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा। सोल्यूशन टुवर्ड, सोल्यूशन लाइज या कह सकते हैं लाइज टुवर्ड ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन के चक्कर में x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 0, x और y की जगह पे हम 0 0 पुट करेंगे। 0 0 पुट करते हैं तो x की जगह पे 0 माइनस वाई की जगह पे 0 लेस आर इक्वल टू 4, y की जगह पे ये 0 लेस आर इक्वल टू 4, 0 4 से लेस है तो ये भी हमारे पास ट्यू है। ट्यू आ गया तो हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन लाइज, सोल्यूशन लाइज टुवर्ड ओरिजिन, ये भी ओरिजिन की तरफ होगा, टुवर्ड ओरिजिन की तरफ होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में देखेंगे हमारे पास वैल्यू जो है बड़ी वैल्यू -8 तक है और 4 तक है। इसका ग्राफ बनाएंगे।
तो ये हम एक्स वाई प्लेन लेंगे, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये हम मेंशन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक आ जाएगा। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और डाउनवर्ड वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये भी हम मेंशन कर देंगे 8 तक, और अपवर्ड पॉजिटिव होती है वाई की वैल्यू, ये हमारे पास हम मेंशन कर देंगे। अब हमारे पास पहला पॉइंट है, हमारे पास पहला पॉइंट देखें, पहला पॉइंट है हमारे पास -8, 0, -8, 0 एक्स की वैल्यू -8, ये हमारे पास -8 एक्स की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी, -8, 0 ये एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा सेकंड पॉइंट है 0, -4, ये है हमारे पास 0, -4, 0,4, 0,4, ये हमारे पास 0,4 ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमारे पास ये पहली लाइन लाइन आ जाएगी। इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे, ये मिला देंगे। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। सेकंड इक्वेशन का एक पॉइंट हमारे पास है 4,0, 4,0, ये हमारे पास 4,0 ये है 4,0, और सेकंड हमारे पास पॉइंट है 0,-4, ये हमारे पास 0,-4, 0,-4 ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो ये हमारे पास इसी तरीके से सीधी लाइन बनानी है स्केल के साथ, ये आपस में एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास सोल्यूशन रीजन कौन सा आएगा, दोनों हमारे पास चेक पॉइंट में हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, ट्रू है, तो इसका मतलब है ये वाला हमारा ये वाला रीजन आएगा। ये इन दोनों लाइनों को देखा जाए तो ये इनका शेडेड एरिया जो है वो रीजन की तरफ है, और दूसरी उसने शर्त बताई है कि जो हमारे पास रीजन आना चाहिए उसमें एक्स और वाई पॉजिटिव है। ये वाला हिस्सा क्यों नहीं आएगा, ये वाला इसलिए नहीं आएगा कि हमारे पास वाई की वैल्यू नेगेटिव है, ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, ये एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। ये वाला हमारे पास हिस्सा इसलिए नहीं आएगा कि ये हमारे पास एक्स भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी हमारे पास शेडेड एरिया है ये हमारा सोल्यूशन रीजन आएगा। अब इसने पूछा है कि मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है किस पॉइंट के ऊपर होगी। पहले तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हम लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, ये एक तो ये हमारे पास ओरिजिन है, ए नाम दे सकते हैं A00, और दूसरा बी पॉइंट है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है 4,0, तीसरा हमारे पास सी पॉइंट है 0,4, चौथा हमारे पास ये पॉइंट है लेकिन इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, पता नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं एक्स कोमा वाई, ये हमने फाइंड करना है। एक्स और डी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है एक्स कोमा वाई, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 2y माइनस का x इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ सकता है डी, कॉर्नर पॉइंट डी। तो हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इनको ऐड कर देंगे। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, y के नीचे y की वैल्यू माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, प्लस माइनस ये कैंसिल, 2y माइनस वाई, एक y बचेगा इज इक्वल टू 8 4 12, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 हमारे पास बनेगी x माइनस
y की जगह पे 12 इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास माइनस का 12 दूसरी साइड पे जाके प्लस का 12, x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो हमारा पॉइंट आ गया डी, जो पॉइंट है x कोमा वाई, मतलब x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 12, ये हमारे पास डी पॉइंट आ गया। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि मैक्सिमाइज कहाँ पे होगा और मिनिमाइज कहाँ पे होगा। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए हम गिवन हमारे इक्वेशन थी, वो हमारे पास थी मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 5y। इसमें हमने बारी बारी कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू पुट करनी है, तो जिसका रिजल्ट हमारे पास मैक्सिमम आएगा हमने कह देना है कि ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर है। पहला पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट में हमने पुट कर देना है एफ ऑफ ए की जगह पे 0, एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0, और राइट साइड हमारे पास 2, एक्स की जगह पे 0 प्लस 5, वाई की जगह पे 0, 2 0 0 5 0 0, तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 0। सेकंड हमारे पास पॉइंट है बी, बी की जो वैल्यू है 4,0 है, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 2, एक्स की जगह पे 4 और प्लस वाई 5, वाई की जगह पे 0, 4 टू द 8 प्लस 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। इसी तरह हमारे पास सी पॉइंट है, सी पॉइंट की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है एफ ऑफ 0,4, एक्स की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे और 5, वाई की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे, तो हमारे पास 2 0 द 0, 5 4 द 20, तो ये हमारे पास आ गया 20। और डी हमारे पास पॉइंट है, डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 16,12 है, 16,12, तो हम पुट कर देंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 16, एक्स की जगह पे 5, वाई की जगह पे 12, ये हमारे पास आ जाएगा 16 टू द 32 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5, 60 आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 92। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कहाँ पे है, ये हमारे पास 92 मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 92 है, तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट। सो मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वैल्यू इज 92 एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी हमारे पास है 16,12, ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y, 2x प्लस 5y लेस आर इक्वल टू 30 और 5x प्लस 4y लेस आर इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, वैल्यू हमने फाइंड करनी। सबसे पहले हमने इक्वेशन को इक्वेशन बना के लिखना है, पहले इक्वेशन बन जाएगी, इक्वालिटी में चेंज कर देना है। इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो पुट कर देंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 0, वाई की जगह पे 0 पुट कर देंगे 2x प्लस 5, वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 30, 2x इज इक्वल टू 30, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो हमारे पास 215, एक्स की वैल्यू आ गई 15, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 15,0, एक्स की वैल्यू 15, वाई की वैल्यू 0। इसी तरह इसका वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, फॉर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2x की जगह पे 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30, 5y इज इक्वल टू 30, 5 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 30 ओवर 5 6 आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0,6। इसी तरह हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन की हमने
पहले तो हम इसे एसोसिएटेड इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे। ये हमारे पास 20 के इक्वल आ गई, इक्वेशन नंबर 2 है। इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, y की जगह पे 0, 5x प्लस 4, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 20, 5x इज इक्वल टू 20, 5 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 5 4 द 20, x की वैल्यू आ गई 4, 4,0 एक पॉइंट आ जाएगा। अब y इंटरसेप्ट पर y इंटरसेप्ट पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 5 x की जगह पे 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 4y इज इक्वल टू 20, y के साथ 4 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 4 5 का 25, y की वैल्यू आ जाएगी 5, 0,5। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन के एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के पॉइंट आ गए। अब हमने चेक करना है, रीजन चेक करना है। चेक रीजन, रीजन हमारे पास कौन सा होगा, अवे द ओरिजिन होगा या फ्रॉम द ओरिजिन होगा, टुवर्ड ओरिजिन होगा। चेक करने के लिए हम पुट कर देंगे, पुट 0 0, एक्स और वाई की जगह पे 0, पहली इक्वेशन है 2x की जगह पे 0 प्लस 5 वाई की जगह पे 0 लेस आर इक्वल टू 30, 0 प्लस 0 लेस आर इक्वल टू 30, 0 लेस आर इक्वल टू 30। ये हमारे पास बात ट्रू है, सही है कि 0 30 से लेस है। तो जब ये बात ट्रू हो सो हमारे पास जो रीजन होगा या हमारे पास शेडेड एरिया जो होगा, सो द शेडेड एरिया या सोल्यूशन रीजन होगा, शेडेड एरिया हमारे पास होगा टुवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा, टुवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ हमारे शेडेड एरिया होगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को हमने चेक करना है, 5x की जगह पे 0 प्लस 4 y की जगह पे 0 लेस आर इक्वल टू 20, 0 प्लस 0 लेस आर इक्वल टू 20, 0 लेस देन है 20। तो ये बात भी ठीक है, ट्रू है कि हमारा 0 लेस देन होता है 20 से। अब हमने ट्रू है तो सो द सॉल्यूशन रीजन, सो द शेडेड एरिया, सो द शेडेड एरिया हमारे पास जो होगा, शेडेड एरिया टुवर्ड ओरिजिन, टुवर्ड ओरिजिन की तरफ होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारे पास ये लाइनें लगा देनी है प्लेन के ऊपर। हमारे पास पॉइंट जो बड़े हैं वो 15 तक है, 15 तक है तो हम ऐसे करते हैं कि 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये हमारे पास 18 20। इसी तरीके से -2 -4 -6 -8 माइनस का 10 -12 माइनस का 14 -16 माइनस का 20। और अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हम 2 का गैप के मुताबिक हम नंबर शो कर देंगे। ये हमारे पास प्लस का 20 और माइनस का 20 तक हम मेंशन कर देंगे। पहला हमारे पास पॉइंट है, पहला देखिए हमारे पास पॉइंट है 15,0, 15,0, ये 2 4 6 8 10 12 14, ये 15 है, 15,0 ये हमारे पास आ जाएगा 15,0। सेकंड इसका पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है 0,6, 0,6 ये हमारे पास 0,6 ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये हमारे पास पहली लाइन आ जाएगी, पहली इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन के हम पॉइंट, पहला पॉइंट है 4,0,
दूसरा पॉइंट हमारे पास 0,5, 4,0 ये हमारे पास पॉइंट है 4,0, और दूसरा पॉइंट हमारे पास 0,5, 0,5 इधर आ जाएगा 6 के पीछे, 6 से पीछे है, इसे लिख सकते हैं 0,5, और ये हमारे पास 0,6 था। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो मिलाएंगे हमारे पास, ये इसके साथ मिला दिया, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास वो कहते हैं x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला हमारा जो इलाका या रीजन है, ये इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं आता। हमारे पास वो हिस्सा आएगा जो कॉमन होगा। अगर ये वाला हिस्सा हम बनाते हैं, तो ये हमारे पास इस लाइन को देखा जाए तो ये अवे द ओरिजिन है, तो ये वाला हमारा इलाका नहीं आएगा, ये वाला शेडेड एरिया नहीं आएगा। जो हमारे पास ब्लैक के साथ मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये वाला इलाका वो है जो हमारा दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करता है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इस इक्वेशन को देखा जाए तो लेस देन है, मतलब ओरिजिन की तरफ है। अगर ये ऊपर वाला हिस्सा आ जाता है तो ये हमारे पास ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज होती है। ये जो सेकंड इक्वेशन है, जो फर्स्ट की तो डेफिनेशन बनती है, सेकंड की डेफिनेशन इसलिए नहीं बनती है, ओरिजिन से दूर चला जाएगा हमारे पास शेडेड एरिया। तो इसके कॉर्नर पॉइंट हमारे पास हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं। एक तो हमारे पास 0,0 है, 0,0, उसे ए का नाम देते हैं, ए पॉइंट है। दूसरा हमारे पास बी पॉइंट है, उसके कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 4,0 नाम दे दिया। और तीसरा हमारे पास ये पॉइंट है 0,5, ये हमारे पास सी पॉइंट है। ये तीन हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है इस ग्राफ के। अब हम मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन लेंगे जो हमारा क्वेश्चन में थी कि मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करें एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। वो इक्वेशन हमारे पास x प्लस 3y। अब बारी बारी हम पुट करेंगे फॉर ए के लिए हम चेक करेंगे, ए हमारे पास एफ ऑफ x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू x की जगह पे 0 प्लस 3, y की जगह पे 0, 0 प्लस 0 हमारा जवाब आ जाएगा 0। इसी तरह फॉर बी पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट है, बी पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह पे 4, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू x की जगह पे 4 प्लस 3, y की जगह पे 0, तो ये हमारे पास 4 प्लस 0, ये आ जाएगा 4। इसी तरीके से तीसरा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट सी है, सी के लिए हम चेक करेंगे एफ ऑफ x की जगह पे 0, y की जगह पे 5, राइट साइड पे x की जगह पे 0, 3, y की जगह पे 5, 3, 5 का 15, 0 प्लस 15 हमारे पास जवाब आ जाएगा 15। तो अब हमारे पास मैक्सिमाइज वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास मैक्सिमाइज वैल्यू है 15। ये कहाँ पे है, किस पॉइंट के ऊपर है? कॉर्नर पॉइंट सी के ऊपर है। सो द मैक्सिमम, सो द मैक्सिमम f of x comma y has 15 एट पॉइंट हमारे पास कौन सा है? एट 0,5। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का जवाब आ गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है 2x प्लस 3y, और इक्वेशन उसने बता दी है। तो सबसे पहले हम इनको एसोसिएटेड इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसका x इंटरसेप्ट लेंगे, x इंटरसेप्ट लेते हैं तो पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, 2x प्लस y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 2 टू द 4, x की वैल्यू आ गई 2, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 2,0। इसी तरीके से हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं
तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0। x की जगह पे 0 पुट करना है। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा 0,4। ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, ये एसोसिएटेड इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। 4x माइनस वाई लेसर इक्वल है, हम इक्वल कर देंगे, इक्वल है हमारे पास 2। ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। 4x माइनस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 2। 4x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड 2 1 2 टू द 4 1 ओवर 2 का मतलब है 0.5। तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा 0.5, 0। इसी तरह हमने इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। और x की जगह पे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस का 2, तो हमारा पॉइंट आएगा 0 माइनस का 2। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हमने फॉर चेक पॉइंट फाइंड करना है। फॉर चेक फिजिबल रीजन, चेक रीजन चेक करने के लिए हम पुट कर देंगे x और y की जगह पे 0 0। ये हमारी इक्वेशन है। इसमें पुट करेंगे 2x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 0 लेस आर इक्वल टू 4। ये हमारे पास 0 प्लस 0 लेस देन 4, 0 लेस आर इक्वल टू 4। ये हमारे पास 2 है, 0 4 से लेस होता है। सो द शेडेड एरिया कहाँ पे होगा हमारा? टुवर्ड द ओरिजिन की तरफ होगा। टुवर्ड ओरिजिन की तरफ हमारे पास शेडेड एरिया होगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को भी हमने चेक करना है, इसका रीजन कहाँ पे होगा। इसके लिए भी हम पुट कर देंगे x और y की जगह पे 0 0। ये हमारी इक्वेशन है सेकंड। 4x की जगह पे 0 माइनस y की जगह पे 0 लेस आर इक्वल टू 2। 0 माइनस 0 लेस आर इक्वल टू 2, 0 लेस आर इक्वल टू 2। ये बात भी हमारी 2 है कि ठीक है। तो सोल्यूशन रीजन शेडेड एरिया जो हमारे पास होगा, शेडेड एरिया टुवर्ड द ओरिजिन, ये भी हमारा ओरिजिन की तरफ होगा। टुवर्ड द ओरिजिन की तरफ होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए हम एक वाई एक्सेस और दूसरा हम एक्स एक्सेस लेते हैं। हमारे पॉइंट्स में बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है हमारे पास 4 है, तो हम 4 तक नंबर मेंशन कर देंगे 1 2 3 4। इसी तरीके से -1 -2 -3 माइनस का 4। ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएंगे 4, ये हमारे पास नेगेटिव 4 आ जाएंगे। अब हमारे पास पहला पॉइंट है 2,0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, 2,0 पहला पॉइंट आ गया। दूसरा हमारे पास पॉइंट है 0,4, 0,4 ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये हमारे पास पहली लाइन आ जाएगी। ये हमारे पास पहली लाइन आ गई। अब सेकंड हमारे पास इक्वेशन का पहला पॉइंट है 0.5, 0, 0.5, ये है 0.5, 0। ये वो पॉइंट है जहां पे 1 से लेस 0.5 आता है। दूसरा पॉइंट है 0, -2, 0, -2 ये हमारे पास 0, -2 ये पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमारे पास शेडेड एरिया हम देखते हैं कौन सा आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला देना, तो हमारे पास वो एरिया देखना है जो हमारे पास ओरिजिन की तरफ हो, दोनों लाइंस का। तो ये हमारे पास इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे ओरिजिन की तरफ है, लेकिन x भी पॉजिटिव है
y भी पॉजिटिव है तो हमारे पास शेडेड एरिया जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी कॉर्नर पॉइंट आ गए। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आर हमारे पास कॉर्नर पॉइंट एक ए है। ए हमारा ओरिजिन है 0,0। दूसरा हमारा बी पॉइंट है वो है 0.5,0। ये हमारे पास 0.5,0। सी पॉइंट है ये हमारे पास ये नहीं आएगा। सी पॉइंट हमारा ये आएगा। ये हमारे पास 0,4 है। ये सी हमारे पास 0,4 और अननोन जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है वो डी का नाम दे दें। डी हमारे पास है इसे एक्स वाई का नाम देते हैं। डी हमारे पास एक्स वाई ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब हम बारी बारी कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू देखते हैं। पहले वैल्यू फाइंड करने से पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस y इज इक्वल टू 2। अब हम इक्वेशन ये हमारे पास 1 थी, ये हमारी इक्वेशन है 2, इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को हम जमा कर देंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। प्लस का y माइनस का y के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 4 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। x की वैल्यू हमारे पास 6 डिवाइड हो जाएगा 1। x की वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे 4 x की जगह पे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 4 माइनस का y दूसरी साइड पे लेके जाएंगे प्लस वाई, प्लस का 2 लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे माइनस का 2। y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1। हमारे पास b जो कॉर्नर पॉइंट है उसकी वैल्यू आ गई 1,2। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमाइज वैल्यू कहाँ पे होगी। मैक्सिमाइज हमने फाइंड करना है। मैक्सिमाइज ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, वो इक्वेशन गिवन है हमारे पास 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। अब देखते हैं हमारे पास पहला पॉइंट है ये 0,0, पुट कर देंगे हमारे पास एफ ऑफ 0,0 इज इक्वल टू 2x की जगह पे 0, 3y की जगह पे 0। ये हमारे पास 0 प्लस 0 जवाब आता है 0। बी पॉइंट है हमारे पास, उसकी वैल्यू है 0.5,0, पुट कर देंगे एफ ऑफ 0.5,0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 0.5 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0.5 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। सी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है सी 0,4, 0,4 पुट कर देंगे एफ ऑफ 0,4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस 3 वाई की जगह पे 4, 0 प्लस 3 4 12, हमारा जवाब आ जाएगा 12। अब डी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, उसके पॉइंट है 1,2, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 2, 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस 3, वाई की जगह पे 2, तो ये हमारे पास 2 प्लस 3 2 6, ये हमारे पास 8 आ गया। मैक्सिमाइज वैल्यू जो है वो है 12। सो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई हैज मैक्सिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम वैल्यू 12 एट अ पॉइंट। पॉइंट हमारे पास कौन सा है, एट 0,4। ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। सेम वही तरीका है कि पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन आ गई 1। इसी तरह ये सेकंड इक्वेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं
तो पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू हमारे पास है 3, तो हमारा पॉइंट बनेगा 3,0, x की जगह पे 3, y की जगह पे 0। y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की जगह पे 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो हमारा पॉइंट बनेगा 0,3। इसी तरह सेकंड इक्वेशन है, इसका भी हमने x इंटरसेप्ट लेना है, x इंटरसेप्ट पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 7x प्लस 5, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 35, 7x इज इक्वल टू 35, x के साथ 7 मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 7 5 35, x की वैल्यू हमारे पास 5, तो हमारा पॉइंट आएगा 5,0। फॉर y इंटरसेप्ट के लिए पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, 7 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35, 5y इज इक्वल टू 35, तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 5 7 35, y की वैल्यू हमारे पास 7, पॉइंट हमारा आएगा 0,7। चेक करेंगे हम हमारे पास, चेक रीजन कौन सा आएगा हमारे पास। रीजन चेक करने के लिए हम 0 0 पुट कर देंगे। पहली इक्वेशन है हमारे पास, x की जगह पे 0 प्लस 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 3, 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 3, ये तो फॉल्स है कि 0 3 से लेस होता है, ये तो उसने बता दिया कि 0 3 से ग्रेटर है, फॉल्स है। तो शेडेड एरिया अवे फ्रॉम द ओरिजिन, वो हमारा ओरिजिन से दूर चला जाएगा, ओरिजिन से दूर, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी पुट करेंगे फॉर चेक रीजन, 0 0 पुट करेंगे, x की जगह पे 7 इंटू एक्स की जगह पे 0, 5 y की जगह पे 0 लेस आर इक्वल टू 35, तो हमारे पास 0 प्लस 0 लेस आर इक्वल टू 35, 0 लेस देन है 35, ये हमारे पास ट्रू है कि 0 35 से लेस होता है। सो शेडेड एरिया हमारे पास दूसरी इक्वेशन का, शेडेड एरिया टुवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा। उसके बाद अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन लेनी है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। बड़ी हमारे पास जो वैल्यू है, हम इनके पॉइंट देख लेते हैं, 0,3 है, 3,0 है, और इसका 0,7 और 5,0 है। सबसे बड़े हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है 7 तक है, मेंशन कर देंगे 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स प्राइम एक्सिस, और ये हमारे पास वाई एक्सिस, डाउनवर्ड हमारे पास वाई प्राइम एक्स एक्सिस। 7 तक हमने मेंशन कर दिया। पहला हमारे पास पॉइंट है 3,0, ये 3,0 है, 3,0। पहली इक्वेशन का सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0,3, ये 0,3 है, 0,3। पहली इक्वेशन के दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे, इसको मिला देंगे, हमारे पास ये पहली लाइन आ जाएगी, ये हमारे पास पहली लाइन, फर्स्ट लाइन आ जाएगी। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 5,0, पहला पॉइंट है 5,0 और सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0,7, 0,7, ये हमारे पास 0,7 ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो हमारे पास ये
इसको इसके साथ मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो किसी एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अब हमारे पास फिजिकल रीजन कौन सा है? वो कहता है कि हमारे जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन का फॉल्स बताया है। फॉल्स का मतलब है ओरिजिन से दूर, और दूसरी इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन रीजन जो है वो ओरिजिन की तरफ है। ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ है, ये हमारे पास ओरिजिन से अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो हमारे पास शेडेड एरिया दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो हमारे पास शेडेड एरिया जो है ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा जितना भी है ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। अब हमने इसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करनी। मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने इक्वेशन बताई है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस का y, ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास है, पहले तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन से आ रहे हैं? कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं। पहला पॉइंट है ए पॉइंट है जी 3,0, बी पॉइंट है हमारे पास 5,0, सी पॉइंट है हमारे पास 0,3 और डी पॉइंट है हमारे पास 0,7, ये हमारे पास पॉइंट। अब हमने इनको चेक करना है कि कहाँ पे हमारे पास मिनिमाइज वैल्यू आ रही है। ए पॉइंट है, फॉर ए पॉइंट, ए पॉइंट के लिए हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे 3, वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 2 एक्स की जगह पे 3 प्लस वाई की जगह पे 0, 2 3 6 प्लस 0, हमारा जवाब आ रहा है 6। फॉर बी, बी पॉइंट के लिए हमने देखना है कि फंक्शन में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है। बी पॉइंट है 5,0, एक्स की जगह पे 5, वाई की जगह पे 0, तो हमारे पास 5 टू द 10 प्लस 0, जवाब आ रहा है 10। और हमारे पास थर्ड पॉइंट है हमारे पास सी, सी हमारे पास एफ ऑफ 0,3, एक्स की जगह पे 0 और वाई की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3, तो इसका 0 प्लस 3, जवाब आ रहा है 3। चौथा पॉइंट है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट डी, उसके उसकी वैल्यू पुट करके हम वैल्यू फाइंड करें 0,7 इज इक्वल टू 2 एंड 2, एक्स की जगह पे 0 और y की जगह पे 7, तो ये हमारे पास 0 प्लस 7, जवाब आ रहे हैं 7। लेकिन हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 3, मिनिमम वैल्यू। सो द मिनिमम वैल्यू, सो द फंक्शन हैज, कोई भी हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हमारे पास है मिनिमम वैल्यू 3 एट पॉइंट, एट कॉर्नर पॉइंट सी, वो हमारे पास 0,3, ये वही इसका जवाब आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, वो कहता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि मैक्सिमम हमारे पास कौन सी वैल्यू है। मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई किस पॉइंट पर है वो हमने चेक करना है। सबसे पहले हमने हमारे पास जो इक्वेशन है उनको एसोसिएटेड इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन है 1, और दूसरी x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2। x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन के लिए मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। x इंटरसेप्ट के लिए पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2x प्लस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। इसी तरीके से इसका भी x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14, हमारे पास 14,0, ये x इंटरसेप्ट का पॉइंट, ये पहली इक्वेशन का भी पॉइंट आ जाएगा 5,0। फॉर y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0,
एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पहली इक्वेशन में एक्स की जगह पे 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई की हमारे पास वैल्यू आ गई 10। दूसरी हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा 0,10। इसी तरह दूसरी इक्वेशन का वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो एक्स की जगह पे 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड में जाके डिवाइड, 2 7 का 14, वाई की वैल्यू आ गई 7, पॉइंट हमारा बनेगा 0,7। चेक फिजिबल रीजन, चेक रीजन चेक करने के लिए हम पुट कर देंगे, पुट एक्स और वाई की वैल्यू 0 0। ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन है 2 इंटू 0 प्लस वाई की जगह पे 0 और लेस आर इक्वल टू 10, 0 लेस 10 आर इक्वल टू 10। ये क्यों है कि 0 10 से लेस है। तो सोल्यूशन रीजन जो हमारे पास है या शेडेड एरिया वो हमारे पास होगा टुवर्ड ओरिजिन की तरफ होगा, टुवर्ड द ओरिजिन की तरफ हमारा शेडेड एरिया होगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को चेक कर लें, एक्स की जगह पे भी 0, वाई की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे। एक्स 0 प्लस 2, वाई की जगह पे 0 लेस आर इक्वल टू 14, 0 लेस आर इक्वल टू 14। ये बात भी ट्रू है तो हमारा ग्राफ जो होगा सो सोल्यूशन रीजन या शेडेड एरिया जो हमारे पास होगा, शेडेड एरिया टुवर्ड ओरिजिन की तरफ होगा, टुवर्ड द ओरिजिन। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। हमारा जो पॉइंट है सबसे बड़ी वैल्यू 14 है, हम 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14। इसी तरह 2 4 8 10 12 14, ये हमारे पास अपवर्ड भी 2 का गैप ले लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब पहला हमारे पास पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट है 5,0, 5,0, ये हमारे पास पॉइंट है 5,0। 2 का गैप है, 2 4 और 6 और 4 के दरमियान 5 आता है तो ये हमारे पास 5,0 आ जाएगा। सेकंड हमारे पास इसका पॉइंट है, पहली इक्वेशन का सेकंड पॉइंट है 0,10, 0,10, ये हमारे पास 0,10, 0,10, ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये हमारे पास पहली लाइन आ जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, मिलाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन बनानी। ये हमारे पास पहली लाइन आ गई। और सेकंड लाइन का हमने ग्राफ बनाना है। सेकंड लाइन के लिए हमारे पास पहला पॉइंट है 14,0, ये है 14,0, पहला पॉइंट है। दूसरी क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है 0,7, 0,7, ये हमारे पास पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। ये मिला देंगे, ये हमारे पास ये सेकंड लाइन है, ये दूसरी लाइन आ रही। अब हमारे पास इसका शेडेड एरिया कौन सा होगा, जो दोनों का कॉमन सा हो, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा ग्राफ जो है ओरिजिन की तरफ होना चाहिए। देखिए ये भी ओरिजिन की तरफ है और पहली लाइन सेकंड लाइन, ये दोनों का जो ओरिजिन की तरफ जो शेडेड एरिया है वो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब इनकी हमने कॉर्नर पॉइंट लिखने, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास है, पहला है ओरिजिन, ये हमारे पास है 0,0, बी हमारे पास है 5,0, सी हमारे पास है 0,7, 0,7, 0,7, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है। फोर्थ जो पॉइंट है अननोन है वो हमारे पास डी एक्स वाई है, डी हमारे पास पॉइंट है एक्स वाई।
अब हमने पहले तो डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई कर दें। इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और इक्वेशन 2 हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ये हमारी दो इक्वेशन है। इधर से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं चाहता हूँ कि किसी एक इक्वेशन के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो। कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो इधर x के साथ 1 है, इधर x के साथ 2 है, तो इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x के कोफिशिएंट इक्वल आ सकते हैं। इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 14। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 टू द 4y इज इक्वल टू 14 को 2 के साथ 28। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 3 है हमारे पास 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 28। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसल, माइनस 4 प्लस वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 18। माइनस का 28 प्लस का 10 माइनस का 18, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 3y इज इक्वल टू 18। 3 मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 6, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 6। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी। y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। 1 में मैं पुट करूं y की वैल्यू, 1 में y की वैल्यू पुट करूं 6 एंड 1 में पुट करेंगे 2x प्लस y की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 10 प्लस का 6, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 6, 2x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 2 टू द 4, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। तो d हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2,6। अब हमने मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करनी। मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करने के लिए उसमें फार्मूला होता है f ऑफ x, y इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस का 3y। पहला पॉइंट है ए 0,0, f ऑफ 0, y की जगह पे 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो ये हमारे पास 0 प्लस 0 जवाब आ गया 0। इसी तरह सेकंड हमारे पास बी पॉइंट है 5,0, ये चेक करते हैं तो हम f ऑफ 5,0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 5 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 2 5 10 प्लस 0, हमारा जवाब आ रहा है 10। इसी तरह सी हम पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट है, उसकी जो हमारे पास पॉइंट है वैल्यू है 0,7, f ऑफ 0,7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 0, 3 इंटू वाई की जगह पे 7, ये हमारे पास आ रहा है 3 7 21, ये आ गया 21। अब हमारे पास बी का कॉर्नर पॉइंट है, उसकी वैल्यू है 2,6, f ऑफ 2,6 इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह पे 2 और 3 इंटू वाई की जगह पे 6 इज इक्वल टू 2 टू द 4 प्लस 6 टू द 18, हमारे पास ये आ रहा है 22। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है 22, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है 22, तो हम कह सकते हैं f ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट हमारे पास है 2,6, ये हमारा जवाब आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वो कहते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है। z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, मैक्सिमम भी फाइंड करना है और मिनिमम भी फाइंड करना है।
पहले 5 क्वेश्चन में जैसे हम किसी एक क्वेश्चन में मैक्सिमम के, दूसरे में मिनिमम, या मतलब एक चीज फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें फाइंड करनी है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तरीकाकार वही है। सबसे पहले हम इनको एसोसिएटेड इक्वेशन की शक्ल में लिख देंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो पुट कर देंगे y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 15। 3x इज इक्वल टू 15, 3 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड 15/3, x की वैल्यू आ गई 5, तो हमारा एक पॉइंट आ गया 5,0। इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन का भी x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। पुट y इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 9, और x इज इक्वल टू 9, हमारा पॉइंट आ गया 9,0। इसी तरह हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है दोनों इक्वेशन का। y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 3x x की जगह पे 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, और 5y इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू फाइंड करेंगे 5 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड 5 3 15, y की वैल्यू 3, हमारा पॉइंट आ गया 0,3। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के भी हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो पुट कर देंगे x की जगह पे x 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3y इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड 3 3 9, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, पॉइंट हमारा बन जाएगा 0,3। 0,3 ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास शेडेड एरिया कहाँ पे होगा। चेक पॉइंट, चेक रीजन। रीजन हम चेक करेंगे तो पुट करेंगे पुट 0,0, पुट 0,0। पहली इक्वेशन है 3 2, x की जगह पे 0 प्लस 5 y की जगह पे 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 15, 0 प्लस 0, 0 हमेशा लेस होता है, इसमें वो कहता है 0 ग्रेटर देन है 15। ये हमारे पास है फॉल्स। फॉल्स है तो सोल्यूशन शेडेड एरिया जो होगा, सोल्यूशन रीजन जो होगा वो हमारे पास, या शेडेड एरिया जो होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे सोल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से हमारे पास हमारा जो शेडेड एरिया वो दूर होगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को चेक करना है 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस आर इक्वल टू 9, 0 प्लस 0 लेस आर इक्वल टू 9, तो 0 लेस होता है 9 से, ये तो हमारे पास क्यू बात है, क्यू है, तो हमारा सोल्यूशन जो होगा, सोल्यूशन एरिया जो होगा, सोल्यूशन एरिया टुवर्ड द ओरिजिन, टुवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये हमारे पास y एक्सेस, ये हमारे पास x एक्सेस। हमारे जो पॉइंट्स हैं उनमें जो बड़ी वैल्यू है हमारे पास 9 है, 9 तक हम मेंशन कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास नेगेटिव माइनस में मेंशन कर देंगे। ये अपवर्ड y पॉजिटिव होते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास y की वैल्यू नेगेटिव। पहला जो हमारे पास पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट है वो है 5,0, 5,0, ये पहला पॉइंट आ गया 5,0। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0,3, ये है 0,3। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमारे पास पहली इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। इन दोनों को मिला देंगे
ये हमारे पास एक लाइन आ गई, इसे कह सकते हैं पहली लाइन है। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, उसके जो पॉइंट्स हैं, पहला है 9,0, ये है 9,0, ये एक पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है 0,3, 0,3, ये दूसरा पॉइंट है। ये जो पॉइंट्स है दोनों इक्वेशन का पॉइंट्स आ रहा है, कॉमन है, तो हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, लाइन को आपस में मिला देंगे, ये हमारे पास ये सेकंड लाइन बन जाएगी। अब हमारे पास शेडेड एरिया कौन सा आएगा? पहली इक्वेशन हमारे पास है फॉल्स, फॉल्स है तो हमारा जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से दूर चला जाएगा। और दूसरी हमारे पास ट्रू है तो हमारा जो शेडेड एरिया है वो ओरिजिन की तरफ होगा। पहली जो इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से दूर जाएगा। सेकंड जो इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ रहेगा। मतलब इन दोनों का जो कॉमन हिस्सा है वो ये वाला कॉमन हिस्सा आ रहा है। ये हमारे पास शेडेड एरिया जो है ये इस क्वेश्चन का ग्राफ आ जाएगा। अब हमारे पास हमने फाइंड करना है कि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं, ए पॉइंट है हमारे पास, इसे नाम दे दें हम 5,0। दूसरा हमारे पास बी पॉइंट है, उसे नाम दे सकते हैं 9,0। तीसरा हमारा कॉर्नर पॉइंट है 0,3। ये हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट है। अब हम चेक करते हैं, हमारा जो फंक्शन है उसने बताया है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों चीजें हमने फाइंड करनी। वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। अब हम पहले फॉर ए पॉइंट है 5,0 हम चेक करते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 5, वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे 5 प्लस वाई की जगह पे 0। ये हमारे पास 5 3 15 प्लस 0, ये आ गया 15। इसी तरह सेकंड हमारे पास बी कॉर्नर पॉइंट है 9,0, पुट कर देंगे एफ ऑफ 9,0 इज इक्वल टू 3x की जगह पे 9 प्लस वाई की जगह पे 0, 9 3 27 प्लस 0, ये आ गया 27। सी हमारा कॉर्नर पॉइंट है 0,3, ये हमारे पास 0,3, 0 एफ ऑफ एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस वाई की जगह पे 3, ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वैल्यू, मैक्सिमाइज वैल्यू जो है हमारे पास 27 है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हैज मैक्सिमाइज वैल्यू 27 एट कॉर्नर पॉइंट हमारा कौन सा है 9,0 एंड f of x comma y has minimum value at minimum value कौन सी है, सबसे लेस 3 है, एट कौन सा कॉर्नर पॉइंट है 0,3। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। Thank you so much for watching my video. Okay, Allah Hafiz.